मैं उन पॉलिटिशियन में से नहीं हूं जो घुमा फिरा कर बात करते हैं। मैं साफ, सीधी और खरी बात करता हूं। तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो दे दूंगा। कोई सरकारी पोस्ट चाहिए, घर, प्लॉट या कैश? सिर्फ और सिर्फ ज़ैन शाह की फांसी। ज़ैन शाह को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती हूं मैं। बोलो, करोगे ये सौदा? औकात में रहो अपनी। किसी ने ठीक ही कहा है। जब इंसान को उसकी औकात और उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो बस फिर ये डील नहीं हो सकती। जो मैं चाहती हूं वो तुम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना हक लेना बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जरूरत से ज्यादा एतमाद इंसान को डुबो देता है, मिस मेहरुनिसा शेरोज। जरूरत से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को डुबोता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मिस्टर शाहनवाज शाह, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। मुस्कान बेटा, तुम पढ़ रही हो? भाभी कहाँ हैं? अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, उनको मेडिसिन दिए, वो आराम करी। मैं देख कर आती हूँ। हाँ देखो, मुझे एक जरूरी बात करनी है उनसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? बाद में बात कर लेंगे। सुना रही, वो कह रही है कि भाभी आराम कर रही हैं। मगर परवीन, ये बात बाद में भी हो सकती है। बेटा आप भी जाके अम्मी के पास अंदर पढ़ो, जाओ। ठीक है। समझा करें, भाभी की तबीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो आप उनसे बात करें तो मजीद हर्ट हो जाए, बुरा मान जाए तो सारी कहानी हम पे आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ मुनासिब होगा पीजान को सारी बात तफसील से बता। अरे भाई, वो जो भी कुछ समझाती है ना, वो भाभी के भेजे में सही तरीके से बैठता है। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरू? इन पॉलिटिशियंस की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम समन शाह पे केस करोगी, अदालत ज़ैन शाह को फांसी दे देगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? सब इतना आसान नहीं है। हम कितने ऐसे केसेस देख चुके हैं और आखिर में क्या होता है? जब गुनहगार ताकतवर होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम मजलूमों को उन्हें माफ करना पड़ता है। और इस केस में भी यही होगा। तो जो काम बाद में करना है वो अभी क्यों नहीं? तो तुम चाहते हो कि मैं जंग लड़ने से पहले ही हार मान जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये चाहता हूं कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंगें कभी किसी को फायदा नहीं देती। जंग किसी फायदे के लिए लड़ी भी नहीं जाती। जंग अपने हक के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए लड़ी जाती है, और मैं ये जंग अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मामा सही कहती हैं। तुम सुनती सबकी हो और करती अपनी। बीजान मेरे बारे में क्या सोचती है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जिन्हें फिक्र होती है ना, वो साथ देते हैं, मायूस नहीं करते। फिरोज ठीक कह रहा था, मेहरू बहुत जज्बाती बच्ची है। हर बात का फैसला बहुत जल्द कर लेती है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी बेटियां हैं और
तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। मेरे शानी की हालत तो आपके सामने थी ना बीजान, आपने देखा है वो कितनी अजियत में गया है। और मेहरू ठीक ही तो कहती है, शानी के कातिल को क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है। मैंने जिस तरह सब्र किया है ना, वो मैं सिर्फ मेरा खुदा जानता है। मेरा बच्चा चला गया बीच में। मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन सादिया बेटा, शानी को तो हम वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन उसकी जितनी जिंदगी थी उसने जी ली। मगर ये बात याद रखो कि हम इन सियासतदानों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये तो अपने दोस्तों के साथ मुखलिस नहीं होते, तो फिर हम क्या चीज हैं? और तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। क्या क्या मतलब बीजान, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो सादिया, तुम जिन लोगों से दुश्मनी मोल लेना चाह रही हो वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बेटियों पर कोई भी उंगली उठाए। हमारे घर की इज्जत का मामला है, इसलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा वो बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझ रही होगी। तुम्हें तो ऑफिस में नहीं होना चाहिए था इस वक्त। हाँ, मैं ऑफिस में ही था तो लंच ब्रेक मिला तो मैंने कहा यहाँ आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। ड्राइवर तो चला गया था मुझे छोड़ के। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे ड्रॉप कर दो घर। जी जी श्योर, मैं छोड़ देता हूँ। अरे ऐसे कैसे बीजान, अभी तो आया है। कुछ बेटा खाओगे पियोगे, कुछ चाय? ममानी वो। अरे रहने दो साथिया, घर पे खा लेगा। वैसे भी उसे वापस ऑफिस पहुंचना होगा ना मुझे छोड़ के, देर हो जाएगी। ठीक है चलो चलो ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। बीजान आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। क्यों? ये कह रही थी कि मेहरू को क्या जरूरत है इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेने की। मैं कोई दुश्मनी नहीं मोल ले रही, अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। मेहरू मत भूलो कि तुम मेरी बेटी होने के साथ साथ अब उनकी होने वाली बहू भी हो, और ज़िशान की बहन भी। खुदा गारत करेगा उन लोगों को जिन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। आप फिक्र क्यों करती हैं? सब्र रखें, शायद इसी में अल्लाह ताला की मर्जी थी। और रही ज़िशान के कातिलों की बात, वो बचेंगे नहीं। तुम देखना, उन लोगों को अपने किए की सजा सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी देनी पड़ेगी। अब आपको क्या हुआ है? ऐसे फिर से उदास होंगी, तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज जाकर आराम करें ना।